पंच नमोकारो सब पाव प्रणाशनो मंगलानंत सभ्य सिंह परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत। युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा। वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सज्जों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनि वृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूप महासाधनीय जी, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है की वाचना प्रारंभ है। 8वां शतक और दूसरा उद्देशक सुनाया जा रहा है। ज्ञान आदि 10 लब्धियां उनके संबंध में वर्णन आया। अब लब्धिक अलब्धिक, लब्धि वाले और बिना लब्धि वाले। जिस लब्धि का वर्णन किया उसके साथ और कितनी लब्धियां हो सकती हैं। वह लब्धि जिसके पास नहीं है उसके पास कितनी लब्धियां हो सकती हैं। लब्धिये अलब्धिये का थोकड़ा जिसको कहते हैं। तो शनिवार को बताया था, नाण लद्धियाण भंते जीवा किंग नाणी अन्नाणी। गोयमा नाणी नो अन्नाणी अत्थे गिया दो नाणी एवं पंच नाणाई भयनाई। हे भगवान, ज्ञान लब्धि वाले जीव क्या ज्ञानी है अज्ञानी। भगवान ने कहा, हे गौतम, ज्ञानी है वे अज्ञानी नहीं। कई एक 2 ज्ञान वाले हैं, कोई 3 ज्ञान वाले, कोई 4 ज्ञान वाले, और किसी के पास केवल 1 ज्ञान है। तो 2 ज्ञान आभिनिवोधि ज्ञान श्रुत ज्ञान, 3 ज्ञान आभिनिवोधि ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान, या आभिनिवोधि ज्ञान श्रुत ज्ञान मनप्रव ज्ञान। 4 ज्ञान हो तो पहले 4 ज्ञान कहने, 1 ज्ञान हो तो केवल एक केवल ज्ञान। तस अलध्यान बनते जीवा की नाणी अन्नाणी। हे भगवान, जिन जीवों के पास ज्ञान की लब्धि नहीं है, क्या वो ज्ञानी है या अज्ञानी है। गोयमा नो नाणी अन्नाणी। हे गौतम, वे ज्ञानी नहीं है अज्ञानी है, क्योंकि ज्ञान की लब्धि है ही नहीं उनके पास, अज्ञानी। अत्थे गया 2 अन्नाणी अतिन्नी अन्नाणाई भयनाई। भय नाय, कोई 2 अज्ञान वाले हैं, कोई 3 अज्ञान भजना से कहने। मतलब के 2 अज्ञान मति ज्ञान श्रोता ज्ञान, 3 हो तो मति लध्यान भंते जीवा की नाणी अन्नाणी। हे भगवान, आभिनिवोधिक ज्ञान की लब्धि वाले जीव क्या ज्ञानी है अज्ञानी। गोयमा नाणी नो अन्नाणी अत्थे गिया 2 नाणी 3 नाणी 4 नाणाई भयनाई। हे गौतम, आभिनिवोधि ज्ञान की लब्धि वाले ज्ञानी है अज्ञानी नहीं।
कई एक 2 ज्ञान वाले हैं, कोई 3 वाले हैं, कोई 4 ज्ञान वाले। मतलब 4 ज्ञान भजना में कहने, मतलब 2 ज्ञान आएंगे आभिनिबोधिक ज्ञान श्रुत ज्ञान, 3 आएंगे आभिनिबोधिक श्रुत अवधि या आभिनिबोधिक श्रुत मन प्रेव ज्ञान, 4 है तो पहले 4 ज्ञान कहने जो भजना से। तस अलध्यान भंते जीवा के नाणी अन्नाणी। हे भगवान, जो श्रुत ज्ञान की लब्धि वाले नहीं है, क्या वो ज्ञानी है या अज्ञानी है? गोयमा नाणी भी अन्नाणी भी। हे गौतम, वो ज्ञानी भी हो सकते हैं अज्ञानी भी। जे नाणी ते नीमा एक नाणी केवल नाणी। जो ज्ञानी है उनके पास केवल एक ज्ञान होगा और वह होगा केवल ज्ञान, क्योंकि केवलियों के पास श्रुत ज्ञान की लब्धि नहीं होती। जे अन्नाणी ते अथे गया दो अन्नाणी तिन्नी अन्नाणाई भयनाई। जो अज्ञानी है वे कई 2 अज्ञान वाले हैं, कोई 3 ज्ञान अज्ञान वाले। तो 2 अज्ञान तो आएंगे, मति अज्ञान श्रुत अज्ञान 3 आएंगे, तो 3 मति श्रुत विभांग जे आएंगे। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। एवं सूय नान लब्धियाँ भी, ऐसे श्रुत ज्ञान की लब्धि वालों का भी कहना। श्रुत ज्ञान की लब्धि वाले के पास ज्ञान हो तो क्या ज्ञानी है अज्ञानी ज्ञानी है? ज्ञान हो तो कितने? 2 3 4। 2 हो तो आभिनिबोधिक ज्ञानी की तरह कहना मत। आभिनिबोधिक श्रुत 3 हो तो आभिनिबोधिक श्रुत अवधि, जहाँ अवधि के स्थान पर मन प्रेव ज्ञान कर। 4 हो तो पहले 4। तो तस अलध्या भी, जहाँ आभिनिवोह्य नानस अलध्या। श्रुत ज्ञान के अलध्यों के अलब्धिकों के संबंध में वैसे ही कहना जैसे आभिनिवोधि ज्ञान के अलब्धियों का कहा था। मतलब जिनके पास श्रुत ज्ञान की लब्धि नहीं है। Recording in progress. हो गया। जिनके पास श्रुत ज्ञान की लब्धि नहीं है, क्या वे ज्ञानी है अज्ञानी? ज्ञानी भी हो सकते हैं अज्ञानी भी। ज्ञान हो तो केवल एक ज्ञान आएगा, केवल ज्ञान। अज्ञानी है तो मति अज्ञान श्रुत ज्ञान, ये 2 या 3 पहले 3, 2 या 3 इनमें कोई भी जो हो सकते हैं। ओही नान लध्यान पुच्छा गोयमा नानी नो अन्नानी। हे भगवान, जो अवधि ज्ञान की लब्धि वाले हैं, क्या वो ज्ञानी है अज्ञानी है? गोयमा, हे गौतम, वे ज्ञानी है। नानी ज्ञानी है, नो अन्नानी अज्ञानी नहीं है। अथे गया तिन्नानी अथे गया चौनानी। कोई 3 ज्ञान वाले हैं, कोई 4 ज्ञान वाले हैं। 3 ज्ञान वाले हैं तो मत आभिनिबोधिक श्रुत अवधि आएगा। 4 हैं तो पहले 4 ज्ञान आएंगे। तो जे 3 नाणी ते आभिनिवोह्य नाणी सूय नाणी ओही नाणी। जे 3 ज्ञान वाले आभे आभिनिबोधि ज्ञानी श्रुत ज्ञानी अवधि ज्ञानी। जे 4 नाणी ते आभिनिवोह्य नाणी सूय नाणी ओही नाणी मन पज्जव नाणी। जो 4 ज्ञान वाले हैं वे आभिनिबोधि ज्ञानी श्रुत ज्ञानी अवधि ज्ञानी मन प्रेव ज्ञानी कहना। तस अलध्यान पूछा, हे भगवान, जो जिनके अवधि ज्ञान की लब्धि नहीं है, क्या वे ज्ञानी है अज्ञानी है? गोयमा नाणी भी अन्नाणी भी। हे गौतम, वो ज्ञानी भी हो सकते हैं अज्ञानी भी। एवं ओही नाण बज्जाई चतारी नाणाई तिन्नी अन्नाणाई भयनाई। तो इस प्रकार जैसे ना ओही अवधि ज्ञान को छोड़ देना, शेष चतारी नाणाई तिन्नी अन्नाणाई भयनाई। जिनके पास अवधि ज्ञान की लब्धि नहीं है, उनके पास मति ज्ञान आभिनिबोधि ज्ञान श्रुत ज्ञान हो सकता है, मन प्रेव ज्ञान भी हो सकता है। जिनके पास अवधि ज्ञान की लब्धि नहीं है वे केवल ज्ञानी भी तो हो सकते हैं। तो इसलिए कहा 4 ज्ञान। जिनके पास अवधि ज्ञान की लब्धि नहीं है तो 4 ज्ञान कैसे आएंगे? मतलब 2 आएंगे तो आभिनिबोधिक श्रुत, 3 आएंगे तो आभिनिबोधिक श्रुत अवधि नहीं होगा, मन प्रेव ज्ञान तो हो सकता है। 3 हो गए। और चौथा जो है केवल ज्ञान,
क्योंकि केवलियों के पास अवधि ज्ञान की लब्धि तो नहीं है। अवधि ज्ञान के अलब्धिक अलध्य हैं वे, इसलिए केवल ज्ञान भी आए। इसने 4 ज्ञान कहे हैं, अवधि ज्ञान को छोड़ के 4 ज्ञान। और तिन्नी अन्नाड़ाई भयण, 3 अज्ञान, 2 अज्ञान, 3 अज्ञान जो भजना से कहने 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ये 4 ज्ञान समझ आ गए। जैसे 2 ज्ञान जिनके पास अवधि ज्ञान नहीं है, आभिनिवोधि ज्ञान श्रुत ज्ञान है। अच्छा, अवधि ज्ञान नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका अलध्या है। अब आभिनिवोधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान और मन प्रेव ज्ञान, 3 ज्ञान हो गए। तो जो जिनके पास अवधि ज्ञान नहीं है, तब वे केवली ज्ञान केवली भगवान भी तो हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास अवधि ज्ञान की लब्धि नहीं है। क्योंकि अवधि ज्ञान की लब्धि क्षायोपक्षमिक है, केवली के पास क्षायोपक्षमिक लब्धि नहीं होती, इसलिए केवल ज्ञान भी इसमें आ गया है। अवधि ज्ञान के जो अलध्य हैं उनके पास 4 ज्ञान हो सकते हैं। 4 ज्ञान कैसे होंगे? 2 होंगे या 3 होंगे या केवल 1 होगा? 1 होगा केवल ज्ञान, क्योंकि केवलियों के पास अवधि ज्ञान की लब्धि नहीं है। केवली भगवान अवधि ज्ञान के अलध्य में आते हैं, वो लब्धि वाले में नहीं आते। केवली के पास अवधि ज्ञान की लब्धि नहीं होती। अब समझ आया नहीं? दोबारा फिर चिंतन करना, ना समझ आए तो फिर पूछ लेना। अब मन पजव नान लध्याणंग पुच्छा, मन प्रेव ज्ञान के लब्धि वालों की परीक्षा। भगवान, मन प्रेव ज्ञान की लब्धि वाले क्या ज्ञानी है अज्ञानी है? गोयमा नाणी नो अन्नाणी, हे गौतम वे ज्ञानी है अज्ञानी नहीं। अथे गैया तिन्नाणी अथे गैया चौनाणी, कई एक 3 ज्ञान वाले हैं, कई एक मन प्रिय ज्ञान की लब्धि वाले 4 ज्ञान वाले हैं। 3 ज्ञान आभिनिवोधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान। 4 ज्ञान हो तो पहले 4 ज्ञान कहने हैं। और जो जे तिन्नाणी ते आभिनिवोही जे बताया, जे तिन्नाणी ते आभिनिवोही नाणी सुए नाणी मन पज्जव नाणी। जो 3 ज्ञान वाले हैं, आभिनिवोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी और मन प्रिय ज्ञानी। जे चौ नाणी ते आभिनिवोही नाणी सुय नाणी ओही नाणी मन पज्जव नाणी। जो 4 ज्ञान वाले हैं उनके आभिनिवोधि ज्ञानी है, श्रुत ज्ञानी है, अवधि ज्ञानी है, मन प्रेव ज्ञानी है। तस अलध्याण पूछा, हे भगवान जिन जीवों के मन प्रेव ज्ञान की लब्धि नहीं है, क्या वो ज्ञानी है या अज्ञानी है? भगवान ने कहा, गोयमा नाणी भी अन्नाणी भी, हे गौतम वो ज्ञानी भी हो सकते हैं और अज्ञानी भी हो सकते हैं। मन पज्जव नान बज्जाई चतारी नाणाई, क्योंकि मन प्रेव ज्ञान का अलध्या है। मन प्रेव ज्ञान की लब्धि नहीं है जिनके पास, उनके पास मन प्रेव ज्ञान को छोड़ करके 4 ज्ञान में कोई भी हो सकते हैं। जैसे आभिनिवोधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, या आभिनिवोधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान हो गए। और जो केवली भगवान है उनके पास मन प्रेव ज्ञान की लब्धि नहीं है। जैसे अवधि ज्ञान की नहीं है, ऐसे मन प्रेव ज्ञान की भी लब्धि नहीं है, इसलिए वह चौथा ज्ञान केवल ज्ञान आएगा। मन प्रेव ज्ञान के अलध्य में केवली भी है, तो केवली भी है तो इसमें तिन्नी अन्नाणाई भयणाई, जिनके पास मन प्रेव ज्ञान की लब्धि नहीं है वे मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। मिथ्या दृष्टियों के पास 2 अज्ञान वाले भी हो सकते हैं, 3 अज्ञान वाले भी हो सकते हैं। 2 अज्ञान मति अज्ञान श्रुत ज्ञान, 3 हो तो मति श्रुत विभंग जे आएंगे। आगे केवल नान लध्याण भंते जीवा किंग नानी अन्नाणी, हे भगवान जो केवल ज्ञान की लब्धि वाले जीव हैं, क्या वे ज्ञानी है अज्ञानी है? गोयमा नानी नो अन्नाणी, हे गौतम ज्ञानी है अज्ञानी नहीं है। नियमा एक नानी केवल नानी, नियम से उनके पास एक ज्ञान है, वो है केवल ज्ञान। तस अलध्याण पूछा, हे भगवान जिनके पास
केवल ज्ञान की लब्धि नहीं है, केवल ज्ञान के अलब्धि है। जिनके पास केवल ज्ञान की लब्धि नहीं है, क्या वो ज्ञानी है? अज्ञानी है। गोएमा नाणी भी अन्नाणी भी, हे गौतम वे ज्ञानी भी हो सकते हैं, अज्ञानी भी हो सकते हैं। केवल नाण बज्जाई चतारी नाणाई, जिनके पास केवल ज्ञान नहीं है उनके पास जो सम्यक दृष्टि है उनके पास 2 ज्ञान भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, एक मतलब 4 भी हो सकते हैं। 2 होंगे आभिनिबोधिक श्रुत, 3 होंगे आभिनिबोधिक ज्ञान श्रुत ज्ञान मन अवधि ज्ञान, या आभिनिबोधिक ज्ञान श्रुत ज्ञान मन प्रव ज्ञान। 4 होंगे तो पहले 4 ज्ञान होंगे, क्योंकि केवल ज्ञान के अलग हैं। तिन्नी अन्नाणाई भयनाय, 3 अज्ञान भजना से कहने, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी अज्ञान हो सकते हैं। अन्नान लध्यान पुच्छा, हे भगवान जो अज्ञान लब्धि वाले हैं क्या वो ज्ञानी है? अज्ञानी है। गोयमा नो नाणी अन्नाणी, हे गौतम वे ज्ञानी है और वे ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है, क्योंकि अज्ञान लब्धि उनके पास है। तिन्नी अन्नाणाई भयना, 3 अज्ञान भजना से कहने, तस अलध्यान पुच्छा, हे भगवान जिनके पास अज्ञान की लब्धि नहीं है क्या वे ज्ञानी है? अज्ञानी है। गोयमा नाणी नो अन्नाणी, हे गौतम वे ज्ञानी है, अज्ञानी नहीं है। 5 नाणाई भयनाय, 5 ज्ञान भजना से कहने, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। 2 ज्ञान हो तो आभिनिबोधिक ज्ञान श्रुत ज्ञान, 3 हो आभिनिबोधिक श्रुत अवधि और न आभिनिबोधिक श्रुत या मन प्रव ज्ञान, 4 हो तो पहले 4 ज्ञान, 1 हो तो केवल ज्ञान कहना। तस जहाँ अन्नानस लद्धिया, क्योंकि अज्ञान लब्धि किसी के जो अलब्धि हैं जो उनका वर्णन है। 5 ज्ञान और 9 नाणी ज्ञान नहीं है। जहाँ अन्नानस लब्धियाँ, जैसे अज्ञान के लब्धि वालों का कहा, ऐसे ही अलब्धियाय भणिया अलब्धिकों का भी कहना। मतलब जिनके पास ज्ञान अज्ञान की लब्धि नहीं है। जहाँ अन्नानस लद्धियाँ, जैसे अज्ञान के लब्धि वाले कहे, ऐसे अलद्धियाय भणिया, ऐसे अलब्धिकों का भी कहना। मतलब जिनके पास अज्ञान की लब्धि नहीं है वैसे कहे हैं। एवं मई अन्नानस सूय अन्नानसय लद्धिया अलध्याय भाणी अबा, इसी प्रकार मति अज्ञान और शुद्ध ज्ञान के अलब्धिकों का भी कहना। लब्धि वालों का और अलब्धि वालों का कहना, जैसे मति ज्ञान के लब्धि वाले जो है, जिनके मति ज्ञान की लब्धि है क्या वो ज्ञानी है? अज्ञानी है। जिनके पास मति ज्ञान की लब्धि है क्या वो ज्ञानी है? अज्ञानी है। वे ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। तो अज्ञान हो तो कितने हो? 2 और या 3। तो ऐसा कहना जिनके पास मति ज्ञान की मति अज्ञान की लब्धि नहीं है, जो अलब्धि का आ गया, तो वो क्या ज्ञानी है? अज्ञानी है। वो नियम से ज्ञानी होंगे, क्योंकि जिनके पास, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के साथ मति अज्ञान शुद्ध ज्ञान की नीमा है। तो जो जिसके पास मति ज्ञान नहीं है, मति अज्ञान नहीं है, तो इसका मतलब उसके पास श्रुत और विभंग अज्ञान भी नहीं होंगे। श्रुत अज्ञान विभंग ज्ञान नहीं होंगे तो वह नियम से ज्ञानी होंगे। तो उसके जो मति ज्ञान की अलब्धि वाले हैं वो 2 ज्ञानी होंगे। ज्ञान हो तो 2 हो, 3 हो, 4 हो या 1 हो, ये कहने। लद्धिया अलद्धियाय भाणी, तो ऐसे ही जैसे मति अज्ञान के कहें ऐसे श्रुत अज्ञान का भी कहना, क्योंकि मति अज्ञान श्रुत ज्ञान दोनों सहभागी हैं, इकट्ठे रहने वाले हैं। तो जिसके पास श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान की लब्धि वाले ज्ञानी है, अज्ञानी है, वे अज्ञानी है।
अज्ञान कितने हो, 2 हो या 3 हो, जिनके पास श्रुत अज्ञान की लब्धि नहीं है वे क्या है, वे नियम से ज्ञानी है। तो ज्ञान कितने हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 1 हो, वो सारा वैसे कहना जैसे पहले कहा। विभांग नाण लध्याण तिन्ने अन्नाणाय नियमा, जो विभांग ज्ञान की लब्धि वाले हैं उनके 3 अज्ञान नियम से कहने, क्योंकि मति और श्रुत के बिना विभांग ज्ञान नहीं हो सकते। जैसे मति ज्ञान आभिनिवोधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान के बिना अवधि ज्ञान मन प्रयोग ज्ञान नहीं हो सकते, ऐसे मति अज्ञान श्रुत ज्ञान के बिना विभांग ज्ञान भी नहीं हो सकता। तो 3 अज्ञान नियम से कहने, तस अलध्यान पंच नाणाई भयनाय 2 अन्नाणाई नियमा। तस इस विभंग ज्ञान की जो लब्धि वाले नहीं है उनके 5 ज्ञान भजना से कहने, 2 अज्ञान नियम से कहने, क्योंकि जिनके पास विभांग ज्ञान नहीं है वे सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। तो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं तो 2 ज्ञान, 3 ज्ञान, 4 ज्ञान या केवल 1 ज्ञान जे होंगे। और जो मानो मिथ्या दृष्टि है, जिनके पास विभंग ज्ञान की लब्धि नहीं है लेकिन मिथ्या दृष्टि है, जीव सम्यक दृष्टि नहीं है, तो उनके 2 अज्ञान नियम से पाए जाएंगे, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान। ये सारी चर्चा गणित से, दिमाग से संबंधित है। जितना उपयोग लगेगा तो बड़ा अच्छा चलेगा, रस में आएगा, नहीं चलेगा तो पजल होंगे। दंसन लध्याण भंते जीवा के नाणी अन्नाणी, गोयमा नाणी भी अन्नाणी भी, 5 नाणाई तिन्नी अन्नाणाई भयनाय। तस अलध्याण भंते जीवा के नाणी अन्नाणी, गोयमा तस अलध्या नथी, सम्मा दंसन लध्याण 5 नाणाई भयनाय। तस अलध्याण तिन्नी अन्नाणाय भयनाय, मिच्छा दंसन लध्याण भंते पुच्छा, गोय तिन्नी अन्नाणाय भयनाय। तस अलध्याण 5 नाणाई तिन्नी अन्नाणाय भयनाय, सम्मा मिच्छा दंसन लध्या अलध्याय, जहाँ मिच्छा दंसन लध्या अलध्या तहेव भाणी अब्बा। दर्शन लध्यान भंते जीवा के नानी अन्नानी, हे भगवान दर्शन लब्धि वाले जीव क्या ज्ञानी है, अज्ञानी है। गोयमा, हे गौतम नानी भी अन्नानी भी, हे गौतम दर्शन लब्धि वाले जीव ज्ञानी भी हो सकते हैं, अज्ञानी भी हो सकते हैं। जे दर्शन लब्धि श्रद्धा से संबंधित है, जे दर्शनावनी कर्म के क्षोभम से मिलने वाली या क्षय से मिलने वाली दर्शन लब्धि नहीं। 5 नाणाई तिन्नी अन्नाणाई भयना, 5 ज्ञान 3 अज्ञान भजना से कहने, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि है वहाँ तो ज्ञान की बात आएगी, जो मिथ्या दृष्टि मिश्र दृष्टि है वहाँ अज्ञान की बात आएगी। तो इसलिए कहा 5 ज्ञान 3 अज्ञान भजना से कहने। तस लध्याण भंते जीवा के नानी अन्नाणी, है भगवान जिनके पास दर्शन लब्धि नहीं है क्या वो ज्ञानी है, अज्ञानी है। तो भगवान ने कहा गोयमा तस अलध्या नथी, हे गौतम दर्शन लब्धि से रहित कोई भी जीव नहीं है, दर्शन लब्धि से रहित। क्योंकि जितने संसार के जीव हैं, जहाँ सम्यक दृष्टि होंगे, सम्यक दर्शन वाले, जहाँ मिथ्या दर्शन वाले, जहाँ मिशर दर्शन वाले, इनसे रहित तो कोई भी नहीं है। सिद्ध भगवान सम्यक दृष्टि है। संसार के अंदर कोई सम्यक दृष्टि है, कोई मिथ्या दृष्टि है, कोई मिश्र दृष्टि है, चौथी दृष्टि तो कोई और नहीं है। तो इसलिए कहा दर्शन लब्धि से रहित कोई भी जीव नहीं है, दर्शन लब्धि से रहित कोई जीव नहीं होता। सम्मा दंसन लध्यान 5 नाणाई भयनाय, सम्यक दर्शन लब्धि वाले जीवों के 5 ज्ञान नियम भजना से कहने। इसका प्रश्न आएगा, ये भगवान सम्यक दर्शन वाले जीव, सम्यक दर्शन लब्धि वाले जीव क्या ज्ञानी है, अज्ञानी है। तो जहाँ पर कहना सम्यक दर्शन वाले लब्धि वाले जीव नियम ज्ञानी है, अज्ञानी नहीं है, तो ज्ञान कैसे कहने, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जा 1 है।
2 हैं तो आभिनिबोधिक श्रोत, 3 है तो आभिनिबोधिक श्रोत अवधि ज्ञान या अवधि ज्ञान से स्थान पर मन प्रयोग ज्ञान, 4 है तो पहले 4, 1 है तो केवल ज्ञान। तस अलध्यान तिन्नी अन्नाड़ाई भयनाय, जिनके पास सम्यक दर्शन की लब्धि नहीं है उनके 3 अज्ञान भजना से कहने। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। मिथ्या दर्शन लध्यान भंते पूछा, हे भगवान मिथ्या दर्शन की लब्धि वाले जीव क्या ज्ञानी है अज्ञानी है? तो कहना जे अज्ञानी ज्ञानी नहीं है अज्ञानी है। तिन्नी अन्नाड़ाई भयनाय, 3 अज्ञान भजना से कहने, 2 अज्ञान या 3 अज्ञान जो मिथ्या दर्शन लब्धि वाले हैं। और तस अलध्यान पंच नाणाई तिन्नीय अन्नाणाई भयनाय, मिथ्या दर्शन की लब्धि से जो रहित जीव हैं उनके 5 ज्ञान कहने या 3 अज्ञान कहने। जे भजना से 5 ज्ञान 2, 3, 4 या 1 अज्ञान हो तो पहले 2 या 3 अज्ञान किस दृष्टि से कहने? जो मिथ्या दृष्टि नहीं है वो मिश्र दर्शन की अपेक्षा से आएंगे, क्योंकि जो मिश्र दृष्टि है उसके पास उस 2 अज्ञान होंगे या 3 अज्ञान होंगे, उस दृष्टि से उनको ग्रहण किया है। सम्मा मिच्छा दंसन लद्धिया अलध्याय, जहाँ मिच्छा दंसन लद्धिया अलध्या तय भाणियब्बा, सम्यक मिथ्या दर्शन मतलब मिश्र दृष्टि। इस लब्धि वाले जीव क्या ज्ञानी है अज्ञानी है? ज्ञानी नहीं है अज्ञानी है। 2 अज्ञान कहने या 3 अज्ञान कहने। जहाँ मिथ्या दर्शन लब्धिया अलध्या, जैसे मिथ्या दर्शन के लब्धि वाले और अलब्धि वाले कहे वैसे ही जहाँ कहना। अब जहाँ पर जो सम्यक मिथ्या दर्शन मिश्र दर्शन की लब्धि वाले हैं तो वो तो अज्ञानी तो हैं, 2 होंगे या 3 होंगे। और जिसके पास सम्यक मिथ्या दर्शन की लब्धि नहीं है वो क्या है? वो ज्ञानी भी हो सकते हैं अज्ञानी भी हो सकते हैं। ज्ञानी तो सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से हो गए, अज्ञानी मिथ्या दर्शन की अपेक्षा से 2 अज्ञान 3 अज्ञान उस अपेक्षा से कहने। तहे भाणियब्बा वैसे कहने चाहिए। अवचरित लध्यान भंते जीवा के नाणी अन्नाणी, गोयमा पंच नाणाई भयनाय, तस अलध्यान मन पज्जव नान बज्जाई चतारी नाणाई तिन्नीय अन्नाणाई भयनाय। सामाय चरित लध्यान भंते जीवा के नाणी अन्नाणी, गोयमा नाणी केवल बज्जाई चतारी नाणाई भयनाय, तस अलध्यान पंच नाणाई तिन्नीय अन्नानाय भयनाय। एवं जहाँ समाय चरित लध्या अलध्याय भणिया, एवं जाव अह खाए चरित लध्या अलध्याय भाणी अब्बा, नवरंग अह खाए चरित लध्यान पंच नाणाय भयनाय। चरिता चरित लध्यान भंते जीवा के नाणी अन्नाणी, गोयमा नाणी नो अन्नाणी, अत्थे गैया दुन्नाणी अत्थे गैया तिन्नाणी, जे दुन्नाणी ते आविनिवोह्य नाणीय सूय नाणीय, जे तिन्नाणी ते आविनिवोह्य नाणी सूय नाणी ओहि नाणी, तस अलध्यान पंच नाणाय तिन्नी अन्नाणाय भयनाय। दान लध्यान पंच नाणाय तिन्नी अन्नाणाय भयनाय, तस अलध्यान पुच्छा, गोयमा नाणी नो अन्नाणी, नीमा एक नाणी केवल नाणी। एवं जा वीर्य स लद्धि अलध्य भाणी अब्बा, बाल वीर्य लध्यान तिन्नी नाणाई तिन्नी अनाणाई भयनाय, तस अलध्यान पंच नाणाई भयनाय। पंडिय वीर्य लध्यान पंच नाणाई भयनाय, तस अलध्यान मन पज्जव। Recording in progress.
पंडिय वीर्य लध्यान पंच नाणाई भयनाय तस अलध्यान मन पज्जव नान बज्जाई नाणाई अन्नानानि तिन्नीय भयनाय बाल पंडिय वीर्य लध्यान तिन्नी नाणाई भयनाय तस अलध्यान पंच नाणाई तिन्नी अन्नानाई भयनाय चरित्र लध्यान भंते जीवा के नानी अन्नानी। हे भगवान, चारित्र लब्धि वाले जीव क्या ज्ञानी है अज्ञानी? गोयमा पंच नानाई भयनाई। हे गौतम, 5 ज्ञान, मतलब ये ज्ञानी है चारित्र लब्धि वाले, अज्ञानी नहीं है। तो 5 ज्ञान भजना से कहने, 2 हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, या 1 होगा। तो ये सारा पहले बताया जा चुका है, दोबारा उसको कहने की जरूरत नहीं है। तो तिन्नीय अन्नानाई भयनाई तस अलध्यान मनपज्जव नान बज्जाई चतारी नानाई तिन्नीय अन्नानाई भयनाई। जो चारित्र लब्धि वाले नहीं हैं, उनके पहले चारित्र लब्धि से रहित कौन है? चारित्र लब्धि से जहाँ पर साधु जीवन है, पहले 5 गुण स्थानों वाले जीव जो हो चारित्र लब्धि से रहित है। सिद्ध भगवान भी तो चारित्र लब्धि से रहित है। फिर इस अपेक्षा से हमें जहाँ विचार करना है, तस अलध्यान, जो चारित्र लब्धि से रहित हैं, उनके पास मन पर ज्ञान को छोड़ करके 4 ज्ञान कहने। शतमस्त अवस्था की पहले 5 गुण स्थानों की अपेक्षा से देखा जाए, जैसे चौथे और 5वें गुण स्थान की अपेक्षा से देखा जाए तो पहले 3 ज्ञान, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। और सिद्ध अवस्था की अपेक्षा से देखा जाए तो वहाँ पर केवल ज्ञान है, चारित्र लब्धि नहीं है। जे आगे 4 ज्ञान आगे, मन प्रेम ज्ञान को छोड़कर तिन्नीय अन्नाणय भयनाई। और जो पहले गुण स्थान वाले हैं, तीसरे गुण स्थान वाले हैं, वो भी तो चारित्र लब्धि से रहित हैं। तो वहाँ पर 3 अज्ञान आगे, 2 अज्ञान 3 अज्ञान। सास्वादन गुण स्थान में भी तो 2 ज्ञान या 3 ज्ञान हो सकते हैं। तो इसलिए कहा कि जो चारित्र लब्धि से रहित हैं, उनमें मन प्रेम ज्ञान को छोड़ करके 4 ज्ञान कहना। मतलब सिद्ध अवस्था की अपेक्षा से केवल ज्ञान, और दूसरे चौथे 5वें गुण स्थान की अपेक्षा से पहले 3 ज्ञान, पहले और तीसरे गुण स्थान की अपेक्षा से 2-3, मतलब 3 अज्ञान की बात कहना। 3 अज्ञान भजना से कहना, 2 अज्ञान या 3 अज्ञान। अब इसके आगे सामान्य चरित्र लध्यान भंते जीवा के नानी अन्नानी। हे भगवान, चारित्र सामायिक चारित्र लब्धि वाले जीव क्या ज्ञानी है या अज्ञानी है? तो सामायिक चरित्र वाले हैं तो इसका मतलब नियम से सम्यक दृष्टि तो वो है ही, साधु जीवन है। तो कहा गोयमा नानी केवल बज्जाई चतारी नानाई भयनाई। हे गौतम, ज्ञानी है अज्ञानी नहीं है, केवल ज्ञान को छोड़ करके 4 ज्ञान भजना से कहने। क्योंकि केवल ज्ञान तो जथा क्या चरित्र में होता है, वो तो पहले चरित्रों में नहीं होता। तो इसलिए केवल ज्ञान को छोड़ देना। बाकी 2 ज्ञान भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ये कैसे होते हैं, इनके संबंध में कई बार आ चुका है। तो आगे तस अलध्यान पंच नानाई तिन्नीय अन्नानाई भयनाई। और जो जिनके पास सामायिक चारित्र लब्धि नहीं है, सामायिक चारित्र लब्धि नहीं है, उनके पास 5 ज्ञान तक हो सकते। मतलब के 5 ज्ञान में से कोई 2 ज्ञान 3 ज्ञान 4 ज्ञान या 1 ज्ञान होंगे। तो ये कैसे होंगे? मानो छेदोपस्थापनी चारित्र में है, सूक्ष्म संप्राय परिहार विशुद्धि चारित्र में है, सूक्ष्म संप्राय चारित्र में है, जथाख्या चरित्र जो 11वें 12वें गुण स्थान वाला है उसमें है। तो वहाँ पर 2 ज्ञान भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। क्योंकि जिनके पास सामायिक चारित्र नहीं है लेकिन छेदोपस्थापनीय परिहार विशुद्धि सूक्ष्म चारित्र, इनमें तो वो 4 ज्ञान पहले पाए जा सकते हैं ना। फिर आगे जथाख्यात में भी
जथाख्यात चारित्र वाले के पास सामायिक चारित्र की लब्धि उस समय नहीं है, तो उस समय 13वें 14वें गुण स्थान वाले उनकी अपेक्षा से केवल ज्ञान कहना। तो इसलिए कहा जो सामायिक चारित्र से रहित हैं उनके पास 5 ज्ञान भजना से कहने, और जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं उनके पास भी तो सामायिक चारित्र के वो अलध्य हैं, उनका सामायिक चारित्र की लब्धि नहीं है, तो मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा से 3 अज्ञान भजना से कहने, मति अज्ञान, श्रुति ज्ञान या तीनों हो तो वह तो तीनों कहने। एवं जहाँ सामायिक चारित्र लब्धिया अलध्याय भणिया, इस प्रकार जैसे सामायिक चारित्र के लब्धिय और अलध्य, लब्धि वाले और बिना लब्धि वाले के हैं, एवं इसी प्रकार जाव अह खाय चरित्र लब्धिया अलध्याय भाणियब्बा, इसी प्रकार छेदोस्थापनीय परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय जथा ख्यात चारित्र के लब्धि वाले और अलब्धि वालों का भी कहना चाहिए। नवरंग अंतर इतना है, अह खाय चरित्र लध्यान पंच नानाय भयनाय, जो जथा ख्यात चारित्र लब्धि वाले हैं उनके 5 ज्ञान भजना से कहने, क्योंकि सामायिक छेदोपस्थापनीय परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय में तो 4 ज्ञान कहे थे, 5 ज्ञान नहीं कि 4 ज्ञान भजना से कहे थे। कहा ना, केवल बज्जाई चतारी नानाई भयनाई, सामायिक चारित्र लब्धि वाले में केवल ज्ञान को छोड़ करके 4 ज्ञान कहे। ऐसे ही छेदोपस्थापनीय वाले में भी 4 ज्ञान कहे जाएंगे, परिहार विशुद्धि में भी, सूक्ष्म संप्राय में, लेकिन जथाख्यात में नहीं कहा। जथाख्यात में 5 ज्ञानों की भजना है। वो आगे नवरंग कहा है, नवरंग अह खाय चरित्र लध्यान पंच नानाय भयनाय, शेष चरित्र वालों में तो 4 ज्ञान की भजना कही थी, लेकिन जथाख्यात चरित्र में 5 ज्ञान की आएगी। अब हम देखें छेदोपस्थापनीय जिनके पास लब्धि है उनके पास 4 ज्ञान, 2 ज्ञान, 3 ज्ञान, 4 ज्ञान ये हो सकते हैं। और दूसरा जो है, जो छेदोपस्थापनीय चारित्र की लब्धि से रहित जीव हैं उनके पास 5 ज्ञान, 5 ज्ञान जो है, क्योंकि सामायिक चारित्र सूक्ष्म परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय की अपेक्षा से पहले 4 ज्ञान आ गए, जथाख्यात की अपेक्षा से केवल ज्ञान भी आ गया 5 ज्ञान। और जिनके पास छेदोस्थापनीय लब्धि नहीं है और ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव हैं उनकी अपेक्षा से 3 ज्ञान, 3 अज्ञान की भजना जाननी। ऐसे परिहार विशुद्धि का भी ऐसे कहना, सूक्ष्म संप्राय का भी ऐसे कहना जैसे सामायिक छेदोस्थापनी का कहा। अब जथाख्यात का भी कहा लब्धि वाले अलब्धि वाले ऐसे कहना, लेकिन इसमें अंतर यह है, जो पहलों में 4 ज्ञान की भजना की थी जहाँ 5 ज्ञान की भजना कहनी, जो जथाख्यात की चरित्र की लब्धि वाला है और इस लब्धि वाला 11वें 12वें गुण स्थान में है, तो वहाँ पर 2 ज्ञान, 3 ज्ञान, 4 ज्ञान पहले होंगे, और जो 13वें 14वें गुण स्थान में वहाँ पहले 4 ज्ञान तो नहीं होंगे, वहाँ पर केवल ज्ञान होगा। इसलिए जथाख्यात चरित्र वाले के पास 2 ज्ञान हो, 3 ज्ञान हो, 4 ज्ञान हो या 1 ज्ञान हो, तो जो 4 तक हो तो कैसे हो बता दिया है, और 1 हो तो केवल ज्ञान हो। पंच नानाई भयनाई, अब जहाँ पर नहीं, जो जिनके पास जथाख्यात चारित्र की लब्धि नहीं है, जथाख्यात चारित्र की लब्धि वाले नहीं है, उनके कैसे कहना, उनके तो ये कहना कि ज्ञान हो तो 4 ज्ञान, क्योंकि जिनके पास जथाख्यात चारित्र नहीं है वो सामायिक चारित्र वाले भी हो सकते हैं, छेदोपस्थापनीय वाले, परिहार विशुद्धि वाले, सूक्ष्म संप्राय वाले, इन अपेक्षा से पहले 4 ज्ञान कह दिए। और जो मिथ्या दृष्टि है उनके 3 अज्ञान की भजना कह देनी, क्योंकि मिथ्या दृष्टियों के पास भी तो ये लब्धि नहीं है, इसलिए 3 अज्ञान उनकी अपेक्षा से कहने। अब चरित लध्यान भंते जीवा की नानी अन्नानी, हे भगवान चरित्र लब्धि वाले जीव क्या ज्ञानी है अज्ञानी है। गोयमा नानी नो अन्नानी, हे गौतम वे ज्ञानी है अज्ञानी नहीं है, क्योंकि ये 5वें गुण स्थान वाले हैं, वो सम्यक दृष्टि है, तो इसलिए वह ज्ञानी है अज्ञानी नहीं है। अत्थे गिया दुन्नानी अत्थे गिया तिन्नानी,
कई एक दो ज्ञान वाले हैं, कई एक तीन ज्ञान वाले हैं। जे दो नाणी ते आविनिवोह्य नाणी यह सुय नाणी। जो द्विज्ञानी दो ज्ञान वाले हैं वे आभिनिवोधि ज्ञानी श्रुत ज्ञानी हैं। जे तीन नाणी ते आभिनिवोही नाणी सुय नाणी ओही नाणी। जो तीन ज्ञान वाले हैं वे आभिनिवोधि ज्ञानी श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी हैं। तस अलध्यान पंच नानाई तिन्नी अन्नानाई भयनाई। जो चरिता चरित्र लब्धि से रहित हैं उनमें ज्ञानी भी हैं अज्ञानी भी हैं। जो ज्ञानी है वहाँ पांच ज्ञान कहने, क्योंकि देश विरथी की लब्धि जिनके पास नहीं है वे दूसरे गुण स्थान वाले भी हो सकते हैं, चौथे गुण स्थान वाले भी, और छठे से लेकर के 14वें गुण स्थान तक वाले वो भी तो हैं। उनके बाद देश विरथी की लब्धि थोड़ी है। छठे वालों में तो सर्वविरथी की लब्धि है पंडित, और दूसरे और चौथे गुण स्थान में भी वहाँ देश विरथी की लब्धि नहीं है, चरित्र की। तो उस वहाँ पर तीन ज्ञान की भजना दूसरे चौथे गुण स्थान में, और छठे से लेकर के 12वें गुण स्थान तक चार ज्ञान की भजना 2 हो 3 हो 4 हो, और जथा क्या 13वें 14वें वहाँ पर केवल ज्ञान है। तो इसलिए कहा है कि जो चरित्र लब्धि से रहित हैं वहाँ पांच ज्ञान कहने, जिनके पास ये लब्धि नहीं है, और तीन अज्ञान, पांच ज्ञान की भजना और तीन अज्ञान की भजना, जो मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा से अज्ञान है। दान लब्धियान पंच नानाई तिन्नी अन्नानाई भयना। जिनके पास दान लब्धि है, दान लब्धि वालों के पांच ज्ञान कहने, क्योंकि जो दान लब्धि है वह देखा जाए 14वें गुण स्थान में तो अंतराय कर्म तो होता नहीं है, लेकिन उस लब्धि का प्रयोग भी नहीं होता। 13वें गुण स्थान तक दान लब्धि, पहले गुण स्थान तक, तो जहाँ पर पांच ज्ञान, जहाँ दान लब्धि है वहाँ पर पांच ज्ञान, पांच में 2 हो 3 हो 4 हो या 1 हो, और तिन्नी अन्नाणाई भयना। मिथ्या दृष्टियों में भी तो दान लब्धि होती है, तो वो उनकी अपेक्षा से तीन अज्ञान कहने, मिथ्या दृष्टि ईश्वर दृष्टियों की अपेक्षा से। तस अलध्यान पूछा, जो दान लब्धि से रहित हैं उनकी परीक्षा, वो ज्ञानी है अज्ञानी है। भगवान ने कहा गोयमा नाड़ी नो अनाड़ी। जो दान लब्धि से रहित हैं वो नियम से ज्ञानी है अज्ञानी नहीं है। इसका मतलब दान लब्धि संसारी जीवों में पाई जाती है कारण की अपेक्षा से, सिद्ध भगवंतों में नहीं पाई जाती, और वो क्या है ज्ञानी है। तो नो अन्नाणी अज्ञानी नहीं है। नीमा एक नाणी केवल नाणी, नियम से एक ज्ञान वाले हैं, और वो क्या है केवल ज्ञानी है। एवं जा वीर्य स लब्धि अलब्धि भाणीय बा। ऐसे जैसे दान लब्धि, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य लब्धि, इन सब का कहना, जहाँ ये लब्धियाँ हैं वहाँ पर पांचों ज्ञान आएंगे और तीन अज्ञान भी आएंगे। जहाँ ये लब्धियाँ नहीं है उनका कहना कि वहाँ ज्ञानी है अज्ञानी नहीं है। ज्ञान भी केवल एक कहना, वो कौन सा कहना, वो केवल ज्ञान कहना। बाल वीर्य लब्धियाण तिन्नी नानाई तिन्नी अन्नानाई भयनाई। हे भगवान, जो बाल वीर्य लब्धि वाले जीव हैं वे ज्ञानी है अज्ञानी है। कहा ज्ञानी भी होते हैं अज्ञानी भी होते हैं। ज्ञान हो तो 2 ज्ञान 3 ज्ञान, अज्ञान हो तो 2 अज्ञान 3 अज्ञान। ये भजना से कहना, क्योंकि चौथे गुण स्थान तक के जीव क्या है बाल वीर्य वाले, तो चौथे गुण स्थान वाले तो जो सम्यक दृष्टि है उनके ज्ञान कहने, जो मिथ्या दृष्टि या मिश्र दृष्टि है उनके अज्ञान कहना। तो ज्ञान 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं, उनके अज्ञान 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं। तस अलध्यान
पांच नानाई भयनाई, जो बाल वीर्य लब्धि से रहित हैं, बाल वीर्य लब्धि से रहित हैं, उनके 5 ज्ञान भजना से कहने। जो बाल वीर्य लब्धि से रहित है, जहाँ तो वह पंडित वीर्य वाला होगा, जहाँ वह मतलब बाल पंडित वीर्य वाला होगा, तो ये एकांत सम्यक दृष्टि है। तो इसलिए 5 ज्ञानों की जहाँ पर भजना है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, और ये कैसे, और एक हो तो केवल ज्ञान कहना। पंडिय वीर्य लध्यान पंच नानाई भयनाई, पंडित वीर्य लब्धि वाले जीवों के, पंडित वीर्य लब्धि वाले जीवों के 5 ज्ञान भजना से कहना। 5 ज्ञान 6ठे गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक आगे, तो 5 ज्ञान 2 3 4 जा 1। तस अलध्यान मन पज्जव नान बज्जाई नानाई अन्नानानी तिन्नीय भयनाई। तस अलध्यान, जो पंडित वीर्य लब्धि से रहित जीव हैं, जिनके पास पंडित वीर्य लब्धि नहीं है, वे ज्ञानी है अज्ञानी है। तो कहा कि वे ज्ञानी भी हो सकते, ज्ञानी भी हैं, अज्ञानी भी हो सकते हैं। ज्ञानी हो तो कैसे हो, कि कैसे हो, तो कहा कि तस लध्यान मन पज्जव नान बज्जाई नानाई, मन पर ज्ञान को छोड़ करके 4 ज्ञान कहने। पंडित वीर्य लब्धि से रहित जीव जो है, वो पहले से लेकर 4थे गुण स्थान तक तो 1 है, और दूसरे सिद्ध भगवान है। तो जो तो अविरथी जीव है, वहाँ पर सम्यक दृष्टि जीवों में 2 ज्ञान हो गए, 3 ज्ञान हो गए, और सिद्ध भगवान की अपेक्षा से केवल ज्ञान है। और पंडित वीर्य मन पर ज्ञान सदा पंडित वीर्य में पाया जाता है, दूसरों में भी नहीं पाया जाता, क्योंकि अविरति के मन पर ज्ञान नहीं है, देश विरति के भी नहीं है, सिद्ध अवस्था में भी नहीं है। तो इसलिए कहा है कि पंडित वीर्य लब्धि से रहित है, वहाँ पर मन पर ज्ञान को छोड़ करके 4 ज्ञान कहने भजना से, और अज्ञान अन्नानानी 3 अज्ञान भी भजना से कहने। 2 अज्ञान 3 अज्ञान। बाल पंडिय वीर्य लध्यान तिन्नी नानाई भयनाय, तस अलध्यान पंच नानाई तिन्नी अन्नानाई भयनाय। बाल पंडिय वीर्य लध्यान, जो बाल पंडित वीर्य लब्धि वाले जीव हैं, उनके 3 ज्ञान भजना से कहने। मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और जिनके पास बाल पंडित वीर्य लब्धि नहीं है, तस अलध्यान, उसके अलध्य उनके 5 ज्ञान, 5 ज्ञान 3 अज्ञान भजना से कहने। जो तो सर्व विरति हैं, पंडित वीर्य वाले हैं, तो वहाँ तो 5 ज्ञान उनकी अपेक्षा से भी आगे, और दूसरा दूसरे और 4थे गुण स्थान है, उनकी अपेक्षा से पहले 3 ज्ञान 2 ज्ञान 3 ज्ञान है। अच्छा, जो दूसरे मिथ्या दृष्टि जीव हैं, पहले और तीसरे गुण स्थान वाले, उनकी अपेक्षा से 3 अज्ञान की भजना, 2 अज्ञान या 3 अज्ञान जे कहना, तिन्नी अन्नाड़ाई भजना, 3 अज्ञान भजना से कहने। अब इंद्रिय लब्धि। इंद्रिय लब्धियाण भंते जीवा किंग नानी अन्नानी गोयमा चतारी नानाई तिन्नीय अन्नानाई भयनाय। तस अलध्याण पुच्छा गोयमा नानी नो अन्नानी नीमा एक नानी केवल नानी सो इंद्रिय लध्याण जहाँ इंद्रिय लद्धिया। तस अलध्याण पुच्छा गोयमा नानी भी अन्नानी भी जे नानी ते अथे गैया दुन्नानी अथे गैया एक नानी जे दो नानी ते आवी निवोहिय नानी सुय नानी जे एक नानी ते केवल नानी जे अन्नानी ते नीमा दो अन्नानी तंजा मई अन्नानीय सुय अन्नानीय चखिंदीय घान इंद्रियाण लद्धि अलद्धिय जहेव सो इंद्रिय सजीव इंद्रिय लद्धियाण चतारी नानाई तिन्नीय अन्नानाई भयनाय। तस अलध्याण पुच्छा गोयमा नानी भी अन्नानी भी जे नानी ते नीमा एक नानी केवल नानी जे अन्नानी ते नीमा दो अन्नानी तन जहा
मयि अन्नानीय सूय अन्नानीय फास इंद्रिय लद्धिया अलद्धिया जहाँ इंद्रिय लद्धियाय अलद्धियाय इंद्रिय लद्धियाण भंते जीवा किंग नानी अन्नानी। हे भगवान, इंद्रिय लब्धि वाले जीव क्या ज्ञानी है अज्ञानी है? जहाँ पर भाव इंद्रियों की अपेक्षा से प्रश्न उत्तर है। भाव इंद्रियां शतमस्त जीवों में पाई जाती हैं। किसी में 5 है, किसी में 4 है, किसी में 3 है, किसी में 2 है, किसी में 1 है। 5 हैं तो पांचों कहना, 4 हैं तो श्रोत्र इंद्रिय निकाल देना, 3 है तो श्रोत्र के साथ चक्षु इंद्रिय निकाल देना, 2 हैं तो श्रोत्र चक्षु घ्राण इनको निकाल देना, 1 है तो केवल स्पर्श इंद्रिय है, बाकी उसके पास भाव इंद्रिय नहीं है। तो इंद्रिय लब्धियाण भंते जीवा किंग नानी अन्नानी। है भगवान, इंद्रिय लब्धि वाले जीव क्या ज्ञानी है या अज्ञानी है? गोयमा चत्तारी नानाई तिन्नी अन्नानाई भयनाई। मतलब ज्ञानी भी है अज्ञानी भी है इंद्रिय लब्धि वाले, क्योंकि सम्यक दृष्टियों के पास में इंद्रिय लब्धि होती है जो सदमस्त है, और मिथ्या दृष्टियों के पास में इंद्रिय लब्धि होती है। इसलिए ज्ञानी भी है अज्ञानी भी है। तो गोयमा हे गौतम चतारी नानाई। यदि ज्ञानी है तो 4 ज्ञान भजना से कहने 2 3 4, और तिन्नीय अन्नानाई भयनाई। अज्ञानी है तो 3 अज्ञान भजना से कहने 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं। तस अलध्यान पूछा, जिनके पास इंद्रिय लब्धि नहीं है उन वो ज्ञानी है या अज्ञानी है? क्योंकि इंद्रिय लब्धि जिसके पास नहीं है तो इसका मतलब वो केवली होगा। छदमस्त के पास इंद्रिय लब्धि है, जिसके पास इंद्रिय लब्धि नहीं है वो तो केवली भगवान है। गोयमा नानी नो अन्नानी, इसलिए कहा हे गौतम वह ज्ञानी है अज्ञानी नहीं है। नीमा एक नानी केवल नानी, नियम से केवल एक ज्ञान है, और एक ज्ञान का मतलब केवल ज्ञान है। सो इंद्रिय लब्धियाण जहाँ इंद्रिय लब्धिया। हे भगवान, श्रोत्र इंद्रिय लब्धि वाले जीव क्या ज्ञानी है अज्ञानी है? इनका ऐसे कहना जैसे लब्धि इंद्रिय वाले, इंद्रिय लब्धि वाले का कहा ज्ञानी भी है अज्ञानी भी है। ज्ञानी है तो 4 ज्ञान भजना से, अज्ञानी है तो 3 अज्ञान भजना से कहने। तस अलध्यान पूछा, श्रोत्र इंद्रिय के जो अलध्य हैं, जिनके पास श्रोत्र इंद्रिय लब्धि नहीं है, क्या वो ज्ञानी है या अज्ञानी है? गोयमा नानी भी अन्नानी भी। है गौतम, वे ज्ञानी भी है अज्ञानी भी है। एक तो श्रोत्र इंद्रिय लब्धि से रहित केवली भगवान हुए, और एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक उनके पास भी तो श्रोत्र इंद्रिय की लब्धि नहीं है। एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक भी श्रोत्र इंद्रिय की लब्धि नहीं है। तो कहा कि जे नानी जो ज्ञानी है ते नीमा, हाँ ते नीमा ते अथे गैया 2 नानी अथे गैया 1 नानी। वे कई एक तो 2 ज्ञान वाले हैं। 2 ज्ञान वाले कैसे? क्योंकि पंच इंद्रिय जीव तो होंगे नहीं, वो 2 इंद्रिय जीव, त्रिंद्रिय जीव, चतुर इंद्रिय जीव, जिनके पास स्वादन सम्यक्त्व है। स्वादन सम्यक्त दूसरा गुण स्थान है जो विकलेंद्रिय और असन्नी पंचेंद्रिय त्रिंच। असन्नी पंचेंद्रिय तो श्रोत्र इंद्रिय होती है, इसलिए उसको लेना नहीं है, विकलेंद्रिय जीव ही लिए जाएंगे। विकलेंद्रियों की अपेक्षा से पहले दो ज्ञान आए, अभिनिवोध ज्ञान श्रुत ज्ञान। तो अर्थ गया एक नानी कई एक जो श्रोत्र इंद्रिय के लब्धि से रहित है, एक ज्ञान वाले जहाँ पर केवली भगवान देने, उनके पास श्रोत्र इंद्रिय की लब्धि नहीं है तो केवल ज्ञानी है। जे दुन्नानी थे अभिनिवोही नानी सूय नानी, जो 2 ज्ञानी है वे अभिनिवोधी ज्ञानी श्रुत ज्ञानी। जे एक नानी थे केवल नानी, जिनके पास केवल एक ज्ञान है तो वो क्या है? केवल ज्ञानी है। जे अन्नानी ते नीमा 2 अन्नानी, जो श्रोत्र इंद्रिय से रहित है वो अज्ञान, जो अज्ञानी है उनके पास नियम से 2 अज्ञान कहने, मति और श्रुत अज्ञान। तंजाहा जैसे के मई अन्नानी यह सूय अन्नानीय, मति अज्ञानी श्रुत ज्ञानी।
चख इंद्रिय घ्राण इंद्रियाण लब्धि अलब्धिय जय सो इंद्रिय स। चक्षु इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय की लब्धि और अलब्धि ऐसे कहनी जैसे चक्षु इंद्रिय, जैसे श्रोत्र इंद्रिय की कही। जैसे चक्षु इंद्रिय की लब्धि वाले ज्ञानी है, अज्ञानी है, ज्ञानी भी है, अज्ञानी भी है। ज्ञानी है तो चार ज्ञान तक ही आएंगे ना, पांचवा ज्ञान तो नहीं आएगा, केवल ज्ञान नहीं आएगा। अज्ञानी है तो तीन अज्ञान की भजना कहनी, क्योंकि पंचेंद्रिय के पास तो चक्षु इंद्रिय भी तो है, उनकी अपेक्षा से तो जिनके पास चक्षु इंद्रिय की लब्धि नहीं है उनका कैसे कहना। तब वो ज्ञानी भी है, अज्ञानी भी है। ज्ञानी हो तो दो ज्ञान एक ज्ञान, दो ज्ञान तो आएंगे दो इंद्रिय त्रिंद्रिय की अपेक्षा से, क्योंकि ये चक्षु इंद्रिय की लब्धि से रहित है। दो इंद्रिय त्रिंद्रिय की अपेक्षा से एक ज्ञान आएगा केवली भगवान की अपेक्षा से। दो अज्ञान आएंगे जिनके पास चक्षु इंद्रिय की लब्धि नहीं है, वो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, मतलब वो मिथ्यात्व की अपेक्षा, मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा से आएंगे दो अज्ञान। ऐसे घ्राण इंद्रिय लब्धि का भी ऐसे कहना और अलब्धि का भी। लब्धि में तो ऐसे कहना चार ज्ञान तीन ज्ञान, चार ज्ञान की भजना तीन ज्ञान की भजना। और जिनके पास घ्राण इंद्रिय की लब्धि नहीं है तो वो तो दो इंद्रिय या एक इंद्रिय जीव है या केवली भगवान है। दो इंद्रिय की अपेक्षा से तो कहना कि दो ज्ञान जो शास्वादन सम्यक्त्व है, और एक ज्ञान की अपेक्षा से केवली भगवान का कहना। दो अज्ञान एक इंद्रिय दो इंद्रिय में जो मिथ्या दृष्टि जीव है उनकी अपेक्षा से कहना। जय सो इंद्रिय स जीव इंद्रिय लद्धियाण चतारी नानाई तिन्नीय अन्नानाई भयनाई। हे भगवान, जीवा इंद्रिय लब्धि वाले जीवों के क्या ज्ञानी है, अज्ञानी है। ज्ञानी है, ज्ञानी भी है, अज्ञानी भी है। ज्ञानी में चार ज्ञान भजना से कहने, दो ज्ञान तीन ज्ञान चार ज्ञान और तीन अज्ञान जो है वो जो अज्ञानी है वहाँ तीन अज्ञान भजना से कहने, दो अज्ञान तीन अज्ञान, क्योंकि इसमें पंचेंद्रिय जीव भी तो सम्मिलित हैं। तस अलध्यान पूछा, जो जीवा इंद्रिय के अलध्य हैं, जिनके पास जीवा इंद्रिय की लब्धि नहीं है, तो वे क्या ज्ञानी है, अज्ञानी है। जो पूछा परीक्षा गोयमा नानी भी अन्नानी भी। हे गौतम, जीवा इंद्रिय के जो अलध्य है वो ज्ञानी भी है, अज्ञानी भी है। जे नानी ते नीमा एक नानी केवल नानी। जो ज्ञानी है वे नियम से एक ज्ञान वाले हैं और वो केवल ज्ञानी है, क्योंकि जीवा इंद्रियों की लब्धि किनके पास नहीं है, जा तो एक इंद्रिय वालों के पास नहीं है, जा केवलियों के पास भाव इंद्रियां नहीं है। तो एक इंद्रिय जो जीव है सारे मिथ्या दृष्टि हैं, इसलिए वहाँ पर किसी ज्ञान की संभावना नहीं है। सारे मिथ्या दृष्टि वहाँ अज्ञान है दो, और केवल ज्ञान तो केवल 13वें 14वें गुण स्थान में जा सिद्ध गति में है। इसलिए कहा है कि जो जीवा इंद्रिय के अलध्य हैं वो ज्ञानी होंगे या अज्ञानी। ज्ञानी है तो नियम से एक ज्ञान केवल ज्ञान कहना। जे अन्नाणी ते नियमा दो अन्नाणी, जो अज्ञानी है वो नियम से दो अज्ञानी है, दो अज्ञान वाले हैं। तंजहा जैसे के मई अन्नाणीय सूय अन्नाणीय, मति अज्ञानी श्रुत ज्ञानी, श्रुत अज्ञानी। अच्छा, फास इंद्रिय लद्धिया अलध्या, जहाँ इंद्रिय लद्धियाय अलध्याय। सपर्श इंद्रिय के लद्धिय और अलध्य ऐसे कहने जैसे इंद्रिय लब्धि वालों का कहा। जो स्पर्श इंद्रिय के लब्धि वाले हैं उनके पास क्या ज्ञानी है, अज्ञानी। ज्ञानी भी है, अज्ञानी भी है। दो जो स्पर्श इंद्रिय के लब्धि वाले हैं तो उनमें चार ज्ञान कहने, चार ज्ञान की भजना या तीन अज्ञान की भजना। और जिनके पास स्पर्श इंद्रिय के लब्धि नहीं है तो वह नियम से ज्ञानी है, क्योंकि वह शतमस्त जीव नहीं होगा। जिसके पास स्पर्श इंद्रिय की लब्धि नहीं है तो इसका बाकी भी लब्धियां नहीं है, क्योंकि संसारी शतमस्त अवस्था में और कोई इंद्रिय की लब्धि हो चाहे ना हो, लेकिन एक स्पर्श इंद्रिय की लब्धि तो अवश्य मेव होगी वो एक इंद्रिय के पास। उसके आगे बढ़ोतरी होगी, कम नहीं होंगे। तो जिसके पास स्पर्श इंद्रिय की लब्धि नहीं है तो वो क्या है, नियम से ज्ञानी है। और वो ज्ञानी कौन से है, केवल ज्ञानी है।
जहाँ फास इंद्रिय लब्धिया अलब्धिया, जहाँ इंद्रिय लब्धियाय अलब्धियात। स्पर्श इंद्रिय लब्धि वालों का और अलब्धि वालों का ऐसे कहना जैसे इंद्रिय लब्धि वाले अलब्धि वाले कहे। योग उपयोग। जैसे योग मन योग, वचन योग, काय योग। संक्षेप से 3 है, विस्तार से 15 है। उपयोग जो है संक्षेप से सकार और अनाकार, विस्तार से 12 उपयोग हैं। तो जहाँ पर 3 योगों की अपेक्षा से, हाँ, जहाँ पर साकार उपयोग अनाकार उपयोग आदि की अपेक्षा से अब प्रश्न होंगे ज्ञान को लेकर के, ज्ञान अज्ञान को लेकर के। तो कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाए। नमो अरिहंताण